वो एक पॉलिटिकल स्टंट हुआ करते हैं, जैसे कि डिवाइड एंड रूल का जातिवाद पे लड़ाया जाता है, धर्मवाद पे लड़ाया जाता है, मिनॉरिटी के केस में लड़ाया जाता है, किसी को रंग के, किसी को नस्ल में, किसी तरह से भी वो इलेक्शन के एक पॉलिटिकल स्टंट्स हुआ करते हैं। अब इदाद से हम वोट लोग देते रहे सारे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी से देते रहे। इस बार राजी होके दे रहे हैं वोट, राजी होके दे रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं वोट। पुराने जम्मू कश्मीर में कमी रही ना, यहाँ से हम जता के भेजते थे, वहां जाके असेंबली में सो जाते थे, अपनी कार को एंजॉय करते थे। मोदी का मुसलमान है, बिल्कुल, और मुसलमान का मोदी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इस वक्त अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की राजौरी में हूँ और पीछे आप देख रहे होंगे पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ियों पे इस वक्त बर्फ़ ने अभिषेक कर रखा है, यानी कि यहाँ पे आपको ये सारी की सारी जो सुंदर वादियाँ हैं वो नज़र आ रही होगी। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के ये लोग हैं, इनके घर आप देख रहे होंगे कि कैसी कैसी जगहों पे बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जनजीवन जो है वो कितना मुश्किल है। तो इन्होंने पिछले 75 साल कैसे बिताए और 65 साल बनाम 10 साल पर इन लोगों का क्या सोचना है ये जानेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? सर जाकुर हुसैन। जाकुर जी, कैसे बीते 10 साल मोदी जी के और 65 साल, कंपैरिजन बताइए। देखो हमारी उम्र तो 65 साल नहीं है, लेकिन कम एज है हमारी। हाँ। तो ये अभी जो मोदी सरकार के ये गुजरे हैं 10-12 साल 15, ठीक गुजरे अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे जो विकास हुए वो ठीक हुए। ठीक है। एक तो हमारे घर में जो बेटी जवान होती है उसके लिए 50,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा। हर घर में मिल रहा है। हाँ। दूसरा ये पानी का जो सिंचाई है ये मिल रही है। राशन मिल रहा है। रोड की कनेक्टिविटी जहाँ नहीं है वहाँ मिल रही है। और खोली जा रही है। और इस तरह से मतलब जो अच्छे अच्छे काम है, जो नई स्कीमें मतलब लॉन्च हो रही हैं वो हम तक पहुँच रही हैं। बस सर यही। क्या लग रहा है अभी जो चुनाव होंगे इसमें बहुत उम्मीद है कि महबूबा मुफ्ती यहीं से चुनाव लड़ेंगी, तो उस तरफ आप लोगों का रुझान होगा या बीजेपी की तरफ? देखिए हमने तो इस बार जो हमने ठान ली है वो बीजेपी को वोट सपोर्ट करना है। अच्छा। हाँ, इस बार जो हमने मतलब हमने पहले से ही कह रखा है कि हमने इस बार बीजेपी को वोट देना है। अच्छा, ये बात है। चलिए, ये बीजेपी को वोट देना चाहते हैं महाराज, मुस्लिम जम्मू कश्मीर के मुस्लिम को वोट देना चाहते हैं, ये तो बड़ी विडंबना हो गई। विपक्ष का तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही टूट गया। ठीक है जी, तो उन्होंने हमारा काम किया। हाँ। हमारे बच्चों का आगे जो बच्चे हमारे चलेंगे। हाँ। तो बराबर हिस्सा मिला, तो हमको वोट देने में क्या तकलीफ है। हम तो वोट देंगे ही देंगे, पक्का देंगे। क्या कर दिया ऐसा मोदी ने? नहीं, मोदी ने क्या इससे और ज्यादा क्या करेगा, जो हमारे बच्चे प्लेटफॉर्म में बराबर कर दिए। हाँ, तो इससे और ज्यादा क्या मिलेगा। वोट देंगे हम, जी भर के वोट। ठीक है। बीजेपी को मुसलमान ना समर्थन करेगा ना मुसलमानों के साथ रहेगा। लोग भी डराते थे उनको, तो वो डर कम हुआ है इस वजह से साथ में आए, या क्या हुआ कि बीजेपी जो मुसलमानों के बीच में अछूत थी उसको मुसलमान समर्थन दे रहे? देखिए भाई साहब, जब भी कोई आदमी बाहर होता है ना, दूर से हर एक को डर लगता है। ठीक है। जब आदमी उसके पास पहुंचता है, उसके हालात देखता है ना, उसके बाद अगर वो उसको कह रहा है कि वो गलत है, तो फिर अगर गलत होगा तो गलत कहेगा। जब हम गवर्नमेंट के बीच में देखा हमने कि गवर्नमेंट हमारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, गरीब लोगों के खिलाफ नहीं है, तो हम तो गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे जाएंगे। मतलब आप लोगों को झूठ कहा गया, जैसे भी कहा गया, वो एक पॉलिटिकल स्टंट हुआ करते हैं, जैसे कि डिवाइड एंड रूल का जातिवाद पे लड़ाया जाता है, धर्मवाद पे लड़ाया जाता है, मिनॉरिटी के केस में लड़ाया जाता है, किसी को रंग के, किसी को नस्ल में, किसी तरह से भी वो इलेक्शन के एक पॉलिटिकल स्टंट्स हुआ करते हैं। उसी एतबार से इससे पहले हमारे तक अगर ये गवर्नमेंट के लोग या कार्यकर्ता हमारे तक नहीं पहुंचे हैं, या पहुंचे भी हैं तो चंद लोग पहुंचे हैं, डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हुआ है, तो हम इससे पहले हमने तो कभी कमिटमेंट नहीं किया कि गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया। जब गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया है, हमने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे हर घर को फायदा मिल रहा है, तो उस नतीजे को देखने के बाद हमने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ बहुत सारी स्कीमें दिल्ली से पहुंचते पहुंचते हमारे तक जब तक पहुंचती तो तब उससे पहले ही खत्म हो जाया करती थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो हर घर तक पहुंच रही हैं। जब दिल्ली से उनका फरमान जारी होता है कि ये योजना हमने बनाई है, जैसे कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम है, जैसे अनएम्प्लॉयड लोगों को लोन दिया जाता है, इस तरह की जो स्कीमें ये हर घर तक पहुंच रही हैं। जो भी बेनिफिशियरी, जो जिसको भी ज़रूरत होती है, वो जहाँ पे भी जाता है उसको वहाँ से हर चीज़ मिल रही है। करप्शन जो है
वो कम हुई है। हर चीज़ में जो है वो बेहतरी दिखी है हमें। जो यहाँ की पूर्व सांसद रही हैं महबूबा मुफ्ती जी कहती थी धारा 370 हटने के बाद कोई झंडा नहीं उठाएगा। यहाँ तो लोग बीजेपी का झंडा उठाए बैठे हैं, क्यों? लोगों के काम हुए इसलिए लोगों ने झंडा उठाया। क्या काम हुए? हमारे मैंने पहले भी बोला है ना पूरे कि हमारे मकान बने हैं, हमारे अब पानी लग रहा है, बिजली लग रही है, पुरानी हुकूमतों ने नहीं दिया। रोडें दी, पुरानी में कम था ना। अब इन्होंने जो जितना भी था ना 50% भी नहीं था पहले, उससे 50% से ज़्यादा इन्होंने अब काम कर दिया है। मतलब 12-13 साल में इन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए हम इनके साथ हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे। आपका क्या कहना है भाई साहब, क्या नाम हुआ? मुनीर मिर्ज़ा नाम है जनाब मेरा। हाँ, क्या कहना हुआ आपका? क्या पुरानी हुकूमतों ने कुछ किया नहीं क्या? देखिए, पुरानी हुकूमतों ने जब उनका दौर था, हाँ, उस दौर में मुझे जो लगता है, मैंने जो आबा अजदाद से सुना है, मेरी भी 30 साल की बराबर की होश हवास है, करनी और कथनी में फ़र्क रहता था। ठीक है। ये जो सरकार आई, ये करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है। हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो IIT की अगर बात करें तो कॉलेज जम्मू में, मेडिकल कॉलेज की बात करें तो राजौरी में। ये पर्टिकुलर जगह, 2 जगह का मैंने नाम लिया। इसी तरह पूरी जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारी सहूलतें जो हैं, ये हम लोगों के लिए, हमारे मजलूम लोगों के लिए, हमारे नौजवान बच्चों का फ्यूचर है ये। मान लो यहाँ राजौरी में मेडिकल कॉलेज आता है, एक बच्चा यहाँ से कंडी से उठता है, वो मेडिकल की नीट की सीट निकालता है, तो वो घर में ही तो उसको सहूलत मिली है ना। इससे बढ़ के और हमारे लिए क्या करे सरकार? मैं तो ये कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जिस चीज़ में हमें कमी महसूस हो। इसलिए हम आबा अजदाद से हम वोट लोग देते रहे सारे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी से देते रहे। इस बार राजी होके दे रहे हैं वोट, राजी होके दे रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं वोट। क्यों? कि हमारे बच्चों का फ्यूचर संवारा गया है, और हम आने वाले समय में, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। ये कोई कहे कि धारा 370 उठने से हमारी स्टेट को नुकसान हुआ, यूथ को नुकसान हुआ है, नेवर। यहाँ जम्मू कश्मीर में नया जम्मू कश्मीर बनेगा। यहाँ का यूथ जो है, पढ़ा लिखा यूथ, वो नया जम्मू कश्मीर बना के दिखाएगा। नया जम्मू और कश्मीर जी। क्या होगा नए और पुराने जम्मू कश्मीर में अंतर? देखिए, नया जम्मू कश्मीर नया आइडिया लेके आएगा, नई सोच लेके आएगा। ठीक है। और हमारे जो 30 साल के, 40 साल और 30 साल के नौजवान हैं, आज के वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज अगर वो मान लो कि वो कहीं असेंबली से किसी सेगमेंट से जीत के जाते हैं, तो असेंबली के अंदर जो कानून पास होंगे वो नए जम्मू कश्मीर के होंगे, नई स्कीमें होंगी, नई पॉलिसीज होंगी। तो पुराने जम्मू कश्मीर में क्या दिक्कत थी? पुराने जम्मू कश्मीर में कमी रही ना। क्या? यहाँ से हम जता के भेजते थे, वहां जाके असेंबली में सो जाते थे, अपनी कार कोठियों को एंजॉय करते थे। जो मजलूम का मंशूर लेके वो इलेक्शन जीतते थे, वो भूल जाते थे। ऐसा हुआ है ना, हमारे साथ ये सारी ज्यादतियां हुई हैं। लेकिन अब की बार हमारी पूरी उम्मीद है कि हमें पूरा इंसाफ मिला है, आइंदा भी मिलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि सहूलतें, दुनिया भर की सहूलतें हैं, हमें इस वक्त कोई कमी नहीं है। हम मान लो नरेगा की बात करें, एक बंदा जो काम करने वाला बंदा है, वो सिर्फ 100 दिन लगा के अपने साल भर की जिंदगी बसर कर सकता है, मजलूम आदमी। तो यही तो सहूलतें हैं, और क्या सहूलतें हमें चाहिए? राशन हमें फ्री घर में मिल रहा है, यही तो सहूलतें हैं हमारी जिंदगी जीने की। घर हमें बना के दे दिया। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये सारी सहूलतें जो है इसी सरकार ने दी हैं, और इसी सरकार के टाइम में हमारी रहबरी हुई है हमारे लोगों की। क्या अंतर नजर आया आपको इस हुकूमत में और बाकी हुकूमतों में? देखो जी, जो पुरानी हुकूमतें थी उस वक्त तो हम छोटे छोटे थे, मैं पूरी तो तफसील नहीं बता सकता हूँ। मैं तो ये इसी वक्त की सबसे ज़्यादा बताऊँगा कि जब से मोदी जी की हुकूमत आई है, बहुत अच्छी चल रही है, कोई हमें मुस्लिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रही है। और हमारे बड़े बड़े काम हुए, पहले भी मैंने बोला है। अब मैं ये कहता हूँ कि हमने वोट मोदी जी को देना ही देना है, सीधी बात मेरे साथ यही है। मैंने वादा कर दिया है कि मैंने मोदी जी को वोट देना है, बस सीधी बात। चाचा, लोग कहेंगे कि EVM हैक हो गई,
कश्मीर से मोदी को क्यों वोट मिलेगा, जम्मू से मोदी को क्यों वोट मिलेगा? ये तो फारूक जी की ज़मीन है, ये तो महबूबा मुफ्ती की ज़मीन है। ये तो इलेक्शन में खुद पता चल जाएगा ना, अभी इलेक्शन होने वाला है, पता चल जाएगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो कहने की बात थोड़ी है। अब तो वोट मिलेंगे, जब वोट होंगे तो पता चलेगा ना कि वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फारूक साहब के बेटे पे भरोसा नहीं रहा आपको? नहीं, पहले भरोसा था, लेकिन अब इन्होंने इतना काम किया है तो अब इन पे करना है ना ज़्यादा, कि इन्होंने उससे भी बढ़ के काम किया हमारा। तो इसलिए क्योंकि ये 50 साल से हमारा ये काम था, जो हमारा ये मोदी पे एतबार ज्यादा हो गया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो गया, ऐसी कोई बात। वोट की चोट करेंगे। बिल्कुल वोट की पूरी चोट करें। राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं देश बचाने के लिए, नहीं, जो मर्जी निकले जी, हमारी एक ही बात है, देश का कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें कोई प्रॉब्लम आई है। हम अपनी नमाजें मस्जिदों में पढ़ रहे हैं, जो बातें हमने करनी है वो कर रहे हैं। मुसलमान जिस तरह पहले था उसी तरह इस वक्त भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी का मुसलमान है, बिल्कुल, और मुसलमान का मोदी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, एक और चीज होती है, कहते हैं बीजेपी वाले आपसे जबरदस्ती भारत माता की जय वह कहलवाते हैं। नहीं, ऐसा किसी ने निकलवाया हमें। आपको भारत माता की जय कहने में कोई आपत्ति नहीं, नहीं, कुछ नहीं, वो क्या कह दीजिए एक बार। भारत माता की जय मैं कहता हूँ। युवा क्या सोचता है नरेंद्र मोदी के बारे में? क्योंकि महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, इनके ऊपर प्रधानमंत्री बड़ा आक्रमण करते हैं। कहते हैं कि इन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की सोची, परिवार का भला किया। मोदी सबका भला करता है, युवाओं का भला करता है। और वो लोग कहते हैं कि मोदी से युवा बहुत नाराज है। क्या सच्चाई? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक प्रोपोगंडा की बातें होती हैं। हर पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं किया मोदी सरकार ने। और मोदी सरकार ने युवा के लिए तो बहुत बड़ा कुछ किया है और कर भी रहे हैं, तो करते भी रहेंगे। तो नया जम्मू कश्मीर एक ऐसा बनाया हमारा, वो भी मोदी सरकार ने बनाया। जैसे दफ़ा 317 या 35 की बात है, उससे तो हमारी जो ये यूथ थी इसको बड़ा नुकसान पहुँचता था। तो जब का हटा हुआ है उसके बाद इंशाअल्लाह ठीक ही चल रहा है। जब मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट लाया है, तो हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो क्योंकि मोदी सरकार ने ही हमारे क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मेरा नाम शाहनवाज है। धारा 370 हटने के बाद ये जम्मू और कश्मीर में पहला चुनाव है लोकसभा का। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? मुफ्ती जी मैडम का, क्योंकि अनंतनाग में है हम, उमर अब्दुल्ला फैमिली का, या नरेंद्र मोदी का? देखो, जो अच्छा काम करेगा पलड़ा तो उसी का भारी रहेगा। ठीक है। तो पहली सरकारों ने तो कुछ किया नहीं है। तो मोदी सरकार ने बहुत काम किया हमारे लिए। वो कह रहे कश्मीर, जम्मू कश्मीर बनाया उन्होंने काम किया। आप लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया है। देखो, उन्होंने जो कुछ बनाया अपने लिए बनाया है। अच्छा, आम लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। हाँ। तो मोदी सरकार ने सब कुछ किया है। जो भी उन्होंने स्कीम वहाँ से लागू की है वो हर एक को मिली है। हर एक को उसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन पहली सरकारों ने सिर्फ कहा है, किया कुछ नहीं है।